मुस्तफ़ा की शान है, मेरे मुस्तफ़ा की शान सुन लीजिएगा। एक आखिरी बात करता हूँ, सादा लोग गुफ्तगू आप सुनने के आदी हैं, बस उसी बात को आप तक पहुँचाकर अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मदीने की मुक़द्दस ज़मीन पे आलम तसव्वुर में आपको ले जाना चाहता हूँ। मदीने की मुक़द्दस ज़मीन है, मदीने की मुक़द्दस ज़मीन पे एक यहूदी की बीबी रहा करती थी। उसका इंतकाल हो गया था, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ था तो अपनी बीबी की गोद में एक अमानत छोड़ करके मरा था। लेकिन जब वो मर गया, उसके इंतकाल को तकरीबन 6 साल हो जाती है, उसको मरे हुए 6 साल हो गए। जब उसकी बेटी 6 साल की होती है, अपनी माँ के दामन को पकड़ के माँ से कहती है, मेरी माँ मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो बच्ची ने जब इतना कहा था, माँ मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तो माँ ने कहा था, मेरे लाल तू रात के सन्नाटे में मदीने के तमाम बच्चे सो रहे हैं, तू कौन सा सवाल करने लगी है? अरे बेटी तू तो अभी कमसिनी की जिंदगी जी रही है, बेटी अभी तू छोटी है, तू इतने बड़े बड़े सवाल करके क्या मालूम करना चाह रही है? तो उस बच्ची का सवाल सुन लीजिएगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, वो हमारे धर्म से ताल्लुक रखने वाली नहीं थी, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा था। उस बच्ची ने कहा था, मेरी माँ मेरे बाप को मरे हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे सर पे 7 साल के इस लंबी मुद्दत में मैंने तुम्हारे सर पे दुपट्टा और चादर नहीं देखी है। ऐ मेरी माँ, आज मुझे 3 दिन हो गए हैं भूख से बिलखते हुए, सिसकते हुए, मुझे किसी ने खाने का एक लुकमा नहीं दिया है। ऐ मेरी माँ, जरा ये तो बताओ, क्या जिसका बाप इंतकाल कर जाता है तो क्या उसे कोई खाना नहीं दिया करता है? ऐ मेरी माँ, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है तो क्या उसकी बीबी को कोई ओढ़ने के लिए चादर या दुपट्टा नहीं दिया करता है? एक नन्ही सी 7 साल की बच्ची अपनी माँ से ये सवाल कर रही थी। जब बच्ची ने अपनी माँ से सवाल किया होगा तो माँ का कलेजा कैसा होता है ये तमाम माएं जानती हैं। माँ का कलेजा मुंह को आने लगा था, आंसू सावन भादों की तरह जमीन पे टप टप करने लगे थे मोती बन बन के। जब माँ से इतना कहा था तो माँ ने अपने लाल को कलेजे से लगाया था। ऐ मेरी बेटी तू ये क्या कह रही है? अरे मदीने के अंदर तो बड़े बड़े रईस आज़म रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले रहा करते हैं। बेटी ने कहा था, मेरी माँ क्या मदीने में इतना बड़ा कोई अमीर नहीं है जो मुझ जैसी यतीम बच्ची को भरपेट शिकम शेर खाना खिला सके? बच्ची को दिलासा दे के माँ ने लोरियां दे के सुला दिया है। अब जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, चिड़ियां अपने घोंसले में चहचहाती हैं। बच्ची अपनी माँ को नहीं बताती है, अपने घर से एक मिट्टी का बर्तन लेती है, प्याला लेती है, कशकोल लेती है, और लेने के बाद में मदीने के तमाम दरवाजों को खटखटा लेती है, हिला देती है, जम्बिश जुम्बिश दे देती है, लेकिन किसी दरवाजे से एक लुकमा खाने का नहीं मिलता है। बच्ची 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन मुसलसल मदीने की गलियों में जा जा के दस्तक देती रही, किसी ने एक लुकमा बच्ची को नहीं दिया। अब 3 दिन के बाद में बच्ची आकर के अपनी माँ के कदमों से लिपट के दामन को पकड़ के अपनी वालिदा से कहती है, मेरी माँ मैं तुझसे एक राज की बात करना चाहती हूँ, एक राज मेरे दिल में छिपा हुआ था, वो बताना चाहती हूँ। माँ ने कहा था, मेरे लाल बताओ क्या कहना चाहती हो? बच्ची ने कहा था, अम्मी जान मैं 3 दिन से मदीने की गलियों में तुम्हें बगैर बताए घूम रही हूँ, लेकिन किसी ने मुझे एक लुकमा, एक दाना खाने के लिए नहीं दिया है। जब कोई हमें खाने के लिए खाना नहीं दे सकता तो फिर इस जमीन पे हम रह के करेंगे क्या? इस जमीन पे हमें रहने का हक ही क्या है? ऐ मेरी माँ, तो मेरा दिल चाहता है मैं मौत की अबदी नींद सो जाऊं, अपनी मौत को गले से लगा दूं और अपनी जान को गवा दूं। जब एक बच्ची ने अपनी माँ से इतना कहा होगा तो फिर माँ के दिल पे क्या बीती होगी? माँ ने कहा था, मेरे लाल तू ये क्या कह रही है? अरे मदीने के अंदर एक घर ऐसा भी बचा हुआ है जहां तू पहुंची ही नहीं है। मदीने के अंदर एक ऐसा अमीर है, एक ऐसा अमीनों का अमीन है जिसके दरवाजे पे तू पहुंची ही नहीं है। बच्ची ने कहा था, मेरी माँ मैंने कोई दरवाजा छोड़ा ही कहाँ है? जिस दरवाजे पे मैंने जाके जुम्बिश ना दे दी हो, दस्तक ना दे दिया हो, तो माँ ने कहा था, मेरे लाल एक दरवाजा बचा है, वो मुसलमानों के मसीहा का दरवाजा है, वो मोहम्मद अरबी का दरवाजा है, वो मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है। बच्ची ने कहा था, तुम उस मोहम्मद की बात कर रही हो? अरे जिस मोहम्मद को गाली देते देते मेरा बाप दुनिया से चला गया, जिसको मेरा कबीला बुरा कहता है, तुम उस मोहम्मद की बात कर रही हो? अरे वो मोहम्मद हमें खाना कैसे दे सकता है? तो माँ ने कहा था, मेरे लाल तू 3 दिन अपनी मर्जी से मदीने की गलियों में घूमी है, एक दिन मेरी मर्जी से उस दरवाजे पे चली जा, सुबह को उसके दरवाजे पे जा, अगर तुझे वहां से न मिले तो तुझे इख्तियार है, तू जो चाहे वो
वो कर लेना। अब बच्ची सुबह का सूरज निकलता है, अपने उसी दरवाजे पे मुस्तफा के पहुंच जाती है, दस्तक देती है। अंदर से मेरा और आपका पैगंबर आता है। जैसे कि मुस्तफा जाने रहमत आए थे, बच्ची की आंख से आंसू निकल रहे थे। मुस्तफा ने पूछा, बेटी बताओ कैसे आई हो? तो बच्ची ने कहा था, मोहम्मद मैं आई नहीं हूँ, भेजी गई हूँ। कहा किसने भेजा है? कहा मेरी माँ ने भेजा है। मैं तुम्हारा कलमा पढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे इस्लाम में मेरा दाखिला नहीं हुआ है। तो मोहम्मद ने कहा था, बेटी तो बेटी होती है, अपनी हो या पराई हो। इज्जत इज्जत होती है, अपनी हो या बेगानी हो। ऐ बेटी, मैंने तुझसे नहीं पूछा है तू किसकी बेटी है, ये बता तू आई क्यों है? तो बेटी कहती है, मोहम्मद मैं इसलिए आई हूँ, 3 दिन से मदीने की गलियों में घूम रही हूँ, किसी ने एक लुकमा खाने का नहीं दिया है, हो सके तो खाना अता कर दीजिए। मुस्तफा ने उसी दस्तरखान से खाना उठाया है जिस दस्तरखान पे हसनैन करीमैन खाया करते थे, सज्जदा फातिमा मौलाए कायनात खाया करते थे। मुस्तफा ने तमाम खाने को यकजा इकट्ठा किया था और इकट्ठा करने के बाद में उस बेटी के कशकोल में रख दिया और रखने के बाद में कहा था, बेटी अगर कयामत तक तुझे भूख लगे तो मदीने के किसी दरवाजे पे मत जाना, मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना। अगर कयामत तक तुझे भूख लगती रहेगी तो मुस्तफा मोहम्मद तुझे खाना कयामत तक देता रहेगा। अब मैं उन नालायक, नहंजार, गद्दार, बदकार, मक्कार, निकम्मे, कमीने लोगों के गले पे तमाचा रसीद करना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे से कुछ नहीं मिलता है। अरे मुझे मालूम, जो लोग कहते हैं हम मुल्क के ठेकेदार हैं, मुल्क के अलंबरदार हैं, मुझे मालूम है तुम्हारी ठेकेदारी की रसाई कहाँ तक है, मुझे मालूम है तुम्हारी अलंबरदारी की रसाई कहाँ तक है। अरे तुम तो किसी गरीब को एक टुकड़ा, एक निवाला दिया करते हो तो सोशल मीडिया के जरिए, कैमरे के जरिए इतने फोटो लिया करते हो, फिर उसके फोटो को इतना आम, इतना शेयर किया करते हो कि जमाने के सामने तुम्हारा एक निवाला लेने के बाद में गरीब की बेटी को अपना सर उठाते हुए शर्म महसूस होती है। अरे देख लो, दरवाजा किसी तुम्हारे बाप का नहीं है। अरे बेटी हमारी नहीं है, बेटी तुम्हारी है। लड़की हमारी नहीं है, लड़की तुम्हारी है। बच्ची हमारी नहीं है, बच्ची तुम्हारी है। दरवाजा किसी के बाप का नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का दरवाजा है। मेरे मुस्तफा ने खाना अता किया था और अता करने के बाद में कहा था, बेटी कयामत तक जरूरत पड़े तो मेरे ही दरवाजे पे आ जाना। तभी तो हामिद लखनवी ने लखनऊ की सरजमीन से कहा था, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिलाते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले, और वही मोहम्मद के घराने वाले आपकी निगाहों का मरकज बने हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा ने खाना अता कर दिया, बेटी ने अपने कशकोल में, अपने दामन में खाने को समेटा। आई थी रोती हुई, हंसती हुई जा रही है, आई थी हुई सिसकती हुई, लेकिन मुस्कुराती जा रही है, मसरत और शादमानी में झूमती हुई जा रही है। खाना लेकर के पहुंची, माँ ने दरवाजा खोला। जैसे कि दरवाजा खोला, माँ ने पूछा, मेरे लाल तू तो रोती हुई गई थी, हंसती हुई क्यों आ रही है? है मेरी बेटी, तू तो बिलकती और सिसकती गई थी, लेकिन बच्ची तू ये तो बता दे, तू मुस्कुराती क्यों आ रही है, मसरत और शादमानी में झूमती क्यों आ रही है? तो बच्ची ने कहा था, मेरी माँ तूने सच कहा था। अरे मोहम्मद का दरवाजा, मोहम्मद का अता करने का हाल तो बड़ा वसीओ अरीज है। उनके दरवाजे पे जो भी जाता है उसे मिला करता है। मेरी माँ मुझे खाना तो दिया है, लेकिन एक जुमला भी साथ में दिया है, बच्ची अगर कयामत तक भूख लगे तो किसी के दरवाजे पे मत जाना, बल्कि मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना। मेरी माँ सिर्फ खाना नहीं दिया है, बल्कि एक ओढ़ने के लिए मुजम्मिल वाली चादर, जिस चादर को देखने के लिए, छूने के लिए लोग तरसा करते हैं, वो चादर भी तेरे सर पे ओढ़ने के लिए दी है, तेरे सर को छिपाने के लिए दी है। बच्ची ने जब इतना कहा, मेरी माँ मैं ये चादर तेरे सर पे उड़ाना चाहती हूँ, जब से मेरा बाप मरा है मैंने तेरे सर पे दुपट्टा नहीं देखा है, जब से मेरे बाप का इंतकाल हुआ है मैंने तेरे सर पे चादर नहीं देखी है। मेरी माँ मुस्तफा ने चादर ओढ़ने के लिए दी है, ऐ मेरी माँ इस चादर को ओढ़ ले। जब इतना कहा था बच्ची ने, तो माँ ने कहा था, मेरे लाल मैं इस चादर को ऐसे नहीं ओढ़ूंगी। बच्ची ने कहा था, माँ क्यों नहीं ओढ़ेगी? अरे ये वो चादर है जिस चादर को लोग छूने के लिए तरसते हैं। अरे ज़हे नसीब अगर तुझे ओढ़ने को मिल गई है तो तू इनकार क्यों कर रही है? तो माँ ने कहा था, मेरे लाल ये चादर पाक है और मेरा वजूद नापाक है। मेरी माँ, ये मेरी बच्ची, मेरे लाल ये चादर तो पाक है और मैं
नापाक हूँ, पहले मैं अपने गुनाहों की जंग को दूर करूंगी, उसके बाद मैं इस चादर को ओढ़ूंगी। तो बच्ची ने कहा था मेरी माँ तेरे दिल के गुनाहों की जंग कैसे दूर होगी? तो माँ ने कहा था मेरे लाल, मैं ऐसे पहले इस चादर को देख के, मैं इस चादर को देखने के बाद मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ, और कलमा भी अकेले नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अपने घर से मदीने की गलियों में निकल जाती है, मदीने के मैदान में निकलकर अपने कबीले के लोगों को आवाज दे के माँ कहती है, ऐ मेरे कबीले के लोगों गवाह हो जाओ, ऐ मेरी जमात के लोगों गवाह हो जाओ, आज मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुस्तफा के इस्लाम में दाखिल होने जा रही हूँ। अगर तुम कहोगे क्या तू मुस्तफा का कलमा इसलिए पढ़ रही है, अरे तुझे ओढ़ने के लिए चादर अता कर दी है, अरे तू मुस्तफा का कलमा इसलिए पढ़ रही है, तेरी बच्ची को पेट भर के खाना जो खिला दिया है, तो उस माँ ने कहा था ऐ मेरे कबीले के लोगों, मैं मुस्तफा का कलमा इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि मैं मोहम्मद का कलमा इसलिए पढ़ रही हूँ। अरे जो मुसलमानों का पैगंबर जब मुझे ओढ़ने के लिए चादर अता कर सकता है और मेरी बच्ची को भरपेट खाना दे सकता है, तो कल मैदान महशर में वही मोहम्मद मुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत भी अता कर सकता है। तभी तो आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन ने कहा था, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने बिलगिराम शरीफ, फैजाने बिलगिराम शरीफ, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो मैंने बोला है, आपने जो सुना है, रब के हुजूर दुआ करते हैं परवरदिगार मुझे और आप सबको इस पे अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि मैं जान सकता हूँ मुसलसल हुजूर भी बिज़ी हैं और थकावट के आसार हजरत के चेहरे से ज़ाहिर हो रहे हैं, और ये मेरी औकात नहीं है, क्योंकि जब सरकाराने बिलग्राम मौजूद हों तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठहराना भी, ये भी मेरा मकसद नहीं है। बस मैं बहुत तेज़ी के साथ मिलकर हम लोग तौबा कर लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर किसी मौके पर मुकम्मल